नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अखिलेश कुमार एक बार फिर आपके समक्ष आज प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय बड़ा यूनिक रहेगा, ख़ासकर मेडिकल प्रोफ़ेशन के बारे में और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो इस क्राइसिस पीरियड में हमारे पूरे देश में लगे हुए हैं, जी-जान से लगे हुए हैं, उनके बारे में हम कुछ एक शब्द आपके समक्ष रखना चाहेंगे। काफ़ी अच्छा नोबल काम इन लोगों ने किया है। मैं उसके पहले कि इन डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स के बारे में बात करूं, मैं प्रोफेसर अखिलेश कुमार दिल्ली से बोल रहा हूं। मेरे साथ ही श्री अमिताभ जोशी, जो एक बहुत ही सीजन्ड और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है और हम लोगों ने इसको एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए, एक सोशल मीडिया, डिजिटल मोड के ज़रिए अपने विचार लोगों तक पहुंचाते हैं, जिसका नाम है स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन। इस स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन के प्लेटफॉर्म से आज मैं आप लोगों के समक्ष इन डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, साथ साथ जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के या समाज के लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने त्याग की भावना से काम किया है लोगों की जान बचाने में, उन सब के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसमें हमारे एक और साथी हैं, प्रत्युषा चक्रवर्ती। शी इज़ ए वेरी लर्नड लेडी, जो दिल्ली में रहती हैं और उनका भी काफ़ी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है हमारे स्मार्ट इंडिया ग्लोबल ब्रेन में। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज इस मौके पर। तो आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है खासकर रोल ऑफ डॉक्टर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस कोविड-19 वेव 2 के समय में। मैं अंदर से तो खुश हूँ कि आप लोगों से इनके बारे में जो चर्चाएं अभी करने जा रहा हूँ वो अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत दुख भी होता है कि हमारे हज़ारों लोगों ने इस कोरोना पीरियड में अपनी जान भी गंवा दी है। कारण जो भी हो, लेकिन ये एक ऐसा डेडली डिजीज़ है जिसका कोई अभी तक एक प्रॉपर आंसर निकल के नहीं आया। हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब लोग लगे हुए हैं और इन लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता भी पाई है, क्योंकि ये ग्लोबल क्राइसिस है। इसमें खासकर जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो और जब हम बात करते हैं खासकर कि हमें किस तरह की इस क्राइसिस से जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला, जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर्स ने कितना एक ब्रिलियंट रोल प्ले किया है, की रोल प्ले किया है। इसमें खासकर हमारे आईसीएमआर हैं या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, हमारे नर्सेस हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, और भी एनजीओज हैं या और लोग जो काम कर रहे हैं, समाज सेवी लोग हैं जो काम कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया। ये बहुत ही सराहनीय है और ट्रूली अगर आप कहें तो इस क्राइसिस का इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को सेवा प्रदान करने का कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होता है और सचमुच डॉक्टर्स भगवान ही है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उन्हें समझाता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट उनका क्रिएट करते हैं और
उससे करीब-करीब बहुत हद तक बीमारियाँ तो उससे ही दूर हो जाती है। तो इसमें हम आगे कुछ ऐसा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहेंगे इस पूरे कंप्लीट जो हमने शुरू-शुरू में बात किए थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो उसमें अभी रिसेंटली कल या परसों का न्यूज़ है कि हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के कलेक्टर साहब, नकाते साहब ने साइकिल पर निकल के स्ट्रीट्स में लोगों से मिलते हैं, उनका हाल-चाल लेते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उन लोगों से पूछताछ करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। यानी ये दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली यू नो a sort of empowering the people, empowering the people by the new trend of the government, symbolic presentations which should have been all over India, and I think many of the administrative officers they are doing so. लेकिन नकाती साहब ने जो एक उदाहरण पेश किया है ये बहुत ही सराहनीय है, और वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स तो पहले ही से बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है। उन्होंने बल्कि एक मॉडल भी सेट किया है जिसके बारे में मैं इसके पहले वाले अपने वीडियो में लोगों से शेयर किया था। तो भीलवाड़ा एक रियल मॉडल, चाहे वहाँ कलेक्टर का रोल हो या एसपी का रोल हो और जो सबऑर्डिनेट्स लोग हैं जो कर रहे हैं, और अब हम मेडिकल प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया के मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और वो कैसे पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स में इन लोगों ने जो कुछ भी दिखाया है उसमें सबसे बड़ा चीज़ उभर के आया है कमिटमेंट। आप अंदाज लगाएं कि हमारे देश में डेली हजारों हजार लोग बीमार पड़ रहे हैं कोरोना के कारण, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के लिए बहुत कहीं बेड नहीं है, कहीं और मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमियां हो रही हैं, बहुत लोग इसमें जान गंवा देते हैं, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी जान गंवाए हैं। अब आज का न्यूज है हमारे बहुत बड़े डॉक्टर के अग्रवाल जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उनको कोरोना हो गया और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई कल। तो ये, और ऐसे ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे देश में लोगों की सेवा करते करते खुद अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया। तो इस सेवा के लिए हम सब तहे दिल से उनको स्मरण करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स इसी तरीके से अगर हम लोगों की सेवा करते रहेंगे तो ये रियली इस क्राइसिस से हम लोग बहुत जल्दी उभर के बाहर आएंगे। इसमें चूँकि हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं कि और कुछ नया खोज आए, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए आज मौका आया है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं हमारे देश में, इनको हम सब मिलके सैल्यूट करें। इससे बेहतर मौका और हम सबों को नहीं मिलेगा। हालांकि कोरोना अभी और आगे बढ़ रहा है, ये इवॉल्व भी हो रहा है, और डॉक्टर्स रिस्क लेते हुए अपने लाइफ पर लगातार सेवा की भावना से अभी भी काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। अच्छा प्रोग्रेस भी किया है, काफ़ी लोगों की जान बचाई है, और जान बचाने का अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अभी हमारे देश में काफ़ी हम लोग इम्प्रूव किया है। कोरोना का जो स्टैटिस्टिक्स है डेली, वो भी बहुत हद तक कम हुआ है, परसेंटेज कम हुआ है। किसी किसी शहर में कभी बढ़ता है, कभी घट जाता है, लेकिन ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स जो है भारत का, वो अभी डेफिनेटली सराहनीय है, कम हुआ है। इसमें डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है, और ये एक समझदारी की बात है,
खासकर इन मेडिकल प्रोफेशनल्स के ऊपर कि ये कितना सीरियसनेस से उनके पास जो फाइटिंग स्पिरिट है, डे एंड नाइट काम कर रहे हैं और एक जीवंत सहायता का उदाहरण जिस तरीके से इन्होंने अपने पेशेंट्स को, कोरोना पेशेंट्स को सेवा प्रदान करने में या उनका ट्रीटमेंट देने में पेश किया है, ये काबिल तारीफ है। हालांकि इस बीमारी का आसान जवाब भी कहीं उपलब्ध नहीं है, फिर भी पेशेंट्स को एक पॉजिटिव सोच से लेकर और उनका इलाज, ट्रीटमेंट कराकर और उनको खुशी से अपने घर वापस भेजना, ये बहुत बड़ा काम है हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स का। अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स ने जो रोल अदा किया है, इसमें हमारे भारत सरकार या राज्य सरकारों का भी काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको सप्लाई चेन या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, क्लिनिक हो, डॉक्टर्स हो, छोटे छोटे, अब तो गांव में भी ये कोरोना इतना फैल गया है, लोग वहाँ भी सेवा प्रदान कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने गांव गांव में अब टेस्ट कराना कोरोना का शुरू कर दिया है। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो इस जो कोरोना इवॉल्व हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग सबसाइड करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। और इनका इलाज उपलब्ध संसाधन से जो डॉक्टर्स ने किया है, ये बहुत प्रशंसनीय है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्स मैनेजमेंट, I think this is the one of the real milestone by the medical professionals in our country and in fact around the world. हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, नर्सेस इस चुनौती को अभूतपूर्ण तरीके से बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से हैंडल किया और लाखों की जान बचाई। आउटकम, लाखों की जान बचाई है। आप इस बात को समझें कि ये ईश्वरीय देन है इन डॉक्टर्स के पास, इसीलिए तो हम इन्हें दूसरा भगवान मानते हैं। और अब तो समय आ गया है कि सचमुच इनको हम भगवान ही मानते हैं। और अपने परफॉर्मेंस के द्वारा जिस तरीके से इन्होंने पेशेंट्स को एश्योर किया कि आप किस किस तरीके से अच्छा होंगे, वो उन्होंने किया और अभी भी प्रैक्टिस में है। इनका एक रोल मॉडल होता है अपने अपने तरीके से हैंडल करने का। सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ने इसको अडॉप्ट किया और यही कारण है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत अच्छा है भारतवर्ष में। पूरे विश्व में देखा जाए तो भारतवर्ष का रिकवरी रेट सबसे अच्छा है और इसी का आउटकम है वैक्सीन। हमारे देश में ही वैक्सीन का उत्पादन अब काफ़ी हो रहा है और इसमें अगर देखा जाए तो आपका एश्योरेंस मीन्स हमारे डॉक्टर्स का जो एश्योरेंस है, उस संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांध दिया है। दिस इज अनदर थिंग, एक सूत्र में बांध दिया है इस क्रिटिकल क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि आइए हम सब डॉक्टर्स का सपोर्ट करें, वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना भगाएं। जय हिंद, जय भारत।